तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी की नई मूवी गहराइयाँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी में दो कज़न सिस्टर्स रहते हैं, अलीशा जो दीपिका पादुकोण और टिया अनन्या पांडे, और उनका एक बेस्टी रहता है करण। वो अलीशा का बॉयफ्रेंड रहता है। अलीशा योगा टीचर है और उसे अपनी ऐप लॉन्च करनी है, बट कोई फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं रहता। इस वजह से वो परेशान रहती है। अब टिया अलीशा को यॉट राइडिंग करने इनवाइट करती है अलीबाग। अलीशा यॉट पर आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तब टिया अलीशा को अपने मंगेतर से मिलाती है, सिद्धांत चतुर्वेदी को, जिसका नाम जैन रहता है। अलीशा अपने बॉयफ्रेंड और करियर को लेके बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड कुछ काम नहीं करता और अभी तक उसकी बुक पब्लिश नहीं होती। अब उधर जैन अलीशा से फ्लर्टिंग शुरू करता है और अलीशा के ऐप के लिए फंडिंग भी देता है। अब अलीशा बहुत खुश होती है। जैन का और अलीशा का अफेयर शुरू होता है। वो दोनों उस दिन से रोज़ मिलते हैं और मेकआउट करते हैं। तब एक दिन ये तीनों बेस्टी वापस मिलते हैं और उनकी बचपन की मेमोरी देखते रहते हैं कि टीवी पे। तब अलीशा बहुत इमोशनल होती है। उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड की वजह से उसकी माँ ने सुसाइड की। तो अलीशा अपने बूढ़े पापा करण और अभी अपने ही बहन के मंगेतर के साथ अफेयर होने के कारण बहुत ही उलझन और स्ट्रेस में रहती है। तब करण एक पार्टी रखता है और अलीशा को प्रपोज करता है सबके सामने। और थोड़े कुछ समय में अलीशा और जैन की फ़ाइट होती है और एक दूसरे से, और अलीशा जैन को ब्लॉक कर देती है। अब टिया की माँ टिया को लेके परेशान रहती है कि वो जैन से शादी कब करेगी। अब उधर जैन अपने बिजनेस को लेके परेशान रहता है। फिर अलीशा को पता चलता है कि करण उसे झूठ बोल रहा है कि उसकी बुक पब्लिश होने वाली है, बट वो बुक कब की रिजेक्ट हुई होती है। अब अलीशा कुछ दिन अपने डैड के यहाँ जाती है और डैड से बातें करती है, और वहाँ पर भी डैड से गुस्सा होकर उन्हें उसकी माँ की मौत के ज़िम्मेदार बताती है और उन्हें बहुत ही गुस्सा रहती है। अब टिया उसके एक लंच के लिए एक जगह बुलाती है और उसे करण के लिए कन्विंस करती है कि वो दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में है और अब ब्रेकअप ना करें। तब एक्सीडेंटली वहाँ जैन भी आता है और अपने कुछ इंटर्न के साथ, और चुपके से अलीशा को बोलता है कि एटलीस्ट उसे ब्लॉक करो, और कहता है कि वो खुद के बिज़नेस के लिए टिया से मदद नहीं लेगा और अपनी नई ज़िंदगी अलीशा के साथ शुरू करेगा। अब अलीशा बहुत खुश होती है और जैन के साथ वो वक्त बिताने शुरू करती है। और एक दिन जैन एक पार्टी रखता है। तब अलीशा वहाँ बिन बुलाए आ जाती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत टेंशन में होने के कारण जेब में से एंग्जाइटी पिल्स निकाल के खाने जाती है। तब जैन वो एंग्जाइटी पिल्स की बोतल ले लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब जैन और टिया बेडरूम में होते हैं। तब टिया वो एंग्जाइटी पिल्स की बोतल देख लेती है और जैन से पूछती है कि वो पिल किसके है, और जैन बताता है कि उसे काम का बहुत स्ट्रेस रहता है, इसलिए वो पिल्स खाता है। तब टिया को जैन पर डाउट आने लगता है। हम वो दोनों आउटडोर घूमने जाते हैं। तब टिया जैन को फ़ोन चेक करती है, बट उसे कुछ डिटेल्स नहीं मिलते, और तब तक जैन वहाँ आ जाता है। अब जैन का एक कॉन्ट्रैक्टर अरेस्ट हो जाता है और जैन बहुत टेंशन में आता है, और उसे उसी समय अलीशा जैन के ऑफिस में आके उससे पूछती है कि उसका स्टूडियो पुलिस वालों ने सील क्यों किया, क्या जैन कुछ इल्लीगल काम कर रहा है। तब जैन उसे वो पेपर्स लेता है और कहता है कि वो संभाल लेगा, बट वो टेंशन में ना रहे, और वो भी अलीशा वहाँ से चली जाती है। अब जैन बहुत स्ट्रेस में आता है और टिया और जैन वापस घूमने आउटडोर जाते हैं। अब जैन को बार बार अलीशा के कॉल आ रहे होते हैं, जैन कब आएगा और डॉक्टर के पास वो जाएंगे प्रेगनेंसी को लेके डिसीजन लेने के लिए। बट जैन बहुत होशियार रहता है। वो अलीशा का नंबर का नाम बार बार चेंज करते रहता है कि टिया को शक ना हो जाए, बट टिया को शक हो जाता है और उन दोनों में झगड़ा होता है और टिया रिंग निकाल कर फेंक देती है। अब जैन टिया को रिंग उठाने बोलता है और टिया का शक दूर करने के लिए उसे मोबाइल चेक करने देता है, और टिया को बहुत गिल्टी फील होता है कि वो बेकार में ही शक कर रही थी। अब करण अलीशा को रास्ते में मिल जाता है और बताता है कि टिया को उसके बिज़नेस के लिए हेल्प कर रही है, और वो दोनों आउटडोर घूमने गए हैं।
अब अलीशा बहुत ही गुस्सा होती है और टिया से मिलने उसकी कंपनी जाती है, बट वहाँ अचानक से जैन पहुँचता है और अलीशा को वापस बहला फुसला कर घर भेज देता है। अब अलीशा चाहती है कि वो अबॉर्शन करने जाए, तब जैन भी उसके साथ हो। अगले दिन अलीशा के डैड उसे मिलने आते हैं अलीशा के घर, तब देखते हैं कि जैन वहाँ से निकल रहा है घर। जैन तो अलीशा के घर उसके सारे सबूत मिटाने गया था। अब जैन अलीशा को कैसे भी करके कन्विंस कर लेता है और उसे यार्ड पे ले जाता है। वह दोनों भी रिलैक्स होते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और जैन ड्रिंक बनाने अंदर चला जाता है और ड्रिंक में जहर मिलाता ही रहता है कि वहाँ जैन के लैपटॉप अलीशा के इधर रहता है और अलीशा उस व्हाट्सएप मैसेज के नोटिफिकेशंस पढ़ लेती है। उसमें लिखा रहता है कि जैन का बिजनेस पार्टनर अलीशा को मारने का प्लान बना रहे होते हैं और उधर जैन टिया की शादी फिक्स कर रहे होते हैं। यह सब देख के अलीशा डर जाती है और टिया को सारी सच्चाई बताने के लिए कॉल करती है। फिर जैन वहाँ आता है, तब अलीशा जैन को बोलती है कि उसे घर जाना है। तभी अलीशा के फ़ोन में टिया का कॉल आ जाता है और जब जैन की नज़र पड़ती है तब वो अलीशा पर अटैक कर देता है, बट एक्सीडेंटली वो वाइन के बॉटल पे स्लिप होकर खुद यार्ड के बाहर गिर के डूब जाता है। अब अलीशा वहाँ से निकल जाती है और घर आते ही हमें समझ आता है कि अलीशा का मिसकैरेज होता है और वो बच्चा खो देती है। अब वहाँ जैन की बॉडी मिलती है और टिया करण बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब टिया पुलिस को बताती है कि जैन बहुत स्ट्रेस में होता है और एंग्जाइटी पिल्स भी लेता था। अब जैन का बिजनेस पार्टनर जो अलीशा को मारने का प्लान बनाते रहता है, वो अलीशा से मिलता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि वो सबको बता देगा कि जैन की मौत कैसे हुई। फिर वो अलीशा से कहता है कि अगर अलीशा उसे जैन के पास वो बिज़नेस पेपर्स है वो चुपके से ला के दे, तब वो अलीशा को छोड़ देगा। फिर अलीशा वो पेपर्स लेने के लिए टिया और जैन के कमरे में जाती है। तब टिया उसे बताती है कि अलीशा उसकी ही डैड की बेटी है और अलीशा की मॉम का अफेयर चल रहा होता है टिया के डैड के साथ, इसलिए अलीशा की मॉम परेशान रहती थी और बताती है कि वो अलीबाग की प्रॉपर्टी भी अलीशा की ही है जो टिया के पापा ने उसके नाम पर की थी। अब अलीशा को बहुत ही गिल्टी फील होता है और वो फुट फुट कर रोती है कि उसे सच्चाई बिना पता चले ही वो अपने डैड को मॉम का सुसाइड का कसूरदार ठहराती है। अब वो बिज़नेस पार्टनर के पेपर्स अलीशा उसे दे देती है और पुलिस डिक्लेयर करते हैं कि जैन की सुसाइड की वजह से ही उसकी मौत हुई रहती है और करण और टिया को भी कुछ पता नहीं चलता अलीशा और जैन के बारे में। अब 2 साल बाद करण की एंगेजमेंट फिक्स होती है और उसकी बुक भी पब्लिश नहीं होती है, तो वो एक कंपनी में जॉब करने लगता है। तो करण की एंगेजमेंट पर वो तीनों के साथ मिलता है और खुश होता है और टिया अलीशा को बोलती है कि उसे सब कुछ भूल के एक नया स्टार्ट करना चाहिए और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।